नॉर्थ टाउन विलास की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेगा हाउस आबाद आज की वीडियो में। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने नॉर्थ टाउन विलास का खुद विजिट किया है। मैं फिर वही बात करूंगा कि जब भी हम किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो वहाँ 5 सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। पहला होता है लोकेशन, दूसरा प्राइस और साइज, तीसरा होता है एमिनिटीज, चौथा बिल्डर प्रोफाइल और पांचवा सोसाइटी की लीगलिटी क्या है। इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेगा हाउस आबाद आज की वीडियो में। हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव से एक मालूमात इकट्ठी करें, उसको जामे करें, वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर करें। यकीनन हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप ये चाहते हैं कि जी हम किसी भी सोसाइटी का रिव्यू बनाएं और अपने चैनल पे शेयर करें, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम हमें बता सकते हैं। मैं आपका वक्त जाया किए बगैर आपको लेके चलूंगा वीडियो के पहले सेगमेंट की तरफ। वीडियो के पहले सेगमेंट में खुशामदीद बात करेंगे लोकेशन पर। नॉर्थ टाउन विलास की लोकेशन समझाऊंगा आपको 3 आसान रस्तों से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप शहर कराची में किसी भी जगह से अगर आ रहे हैं और आपने जाना है नॉर्थ टाउन विलास, तो आपको 4K चौरंगी आना पड़ेगा। 4K चौरंगी से नॉर्थ टाउन विलास का जो डिस्टेंस बनता है वो सिर्फ और सिर्फ है 5 किलोमीटर। रास्ता मैं और आसान करके समझा देता हूँ कि आप 4K चौरंगी से जा रहे हैं ग्रीन बस के लास्ट स्टॉप की तरफ, तो पहले आएंगे KDA फ्लैट्स। KDA फ्लैट्स के बाद आएगा ग्रीन बस का लास्ट स्टॉप और फिर आप लेफ्ट पे टर्न लेंगे। आप लेफ्ट पे टर्न लेंगे, जरा सा आगे जाएंगे तो आपको एक चौरंगी नजर आएगी और चौरंगी से जैसे ही आप राइट पे मुड़ेंगे आपको नॉर्थ टाउन विलास वहां बने हुए नजर आ जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरा रास्ता जो कि आ रहा है साइमा अरबियन विलास से। वैसे तो 4K चौरंगी से भी आप साइमा अरबियन विलास जा सकते हैं, मगर औरंगी टाउन और मंगो पीर से भी एक रोड आ रहा है साइमा अरबियन विलास की तरफ। साइमा अरबियन विलास से भी डिस्टेंस बनता है नॉर्थ टाउन विलास का सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। रास्ता बैक साइड से गुजर रहा है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि अगर आप जा रहे हैं गुलशन मेमार से या आप जा रहे हैं सुपर हाईवे से बहरिया टाउन की तरफ से, तो नॉर्दर्न बाईपास आप चढ़ेंगे और जो लिंक रोड आएगा सुरजानी टाउन का, उसके कॉर्नर पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है कामरान सोसाइटी। कामरान सोसाइटी से अगर मैं बात करूं नॉर्थ टाउन विलास की, तो ये डिस्टेंस बनता है सिर्फ और सिर्फ 6.5 किलोमीटर, यानी कि 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नॉर्थ टाउन विलास आबादी के दरमियान प्रोजेक्ट है ये, और शहर आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ दस्तयाब होती है। मतलब अगर आप नॉर्थ टाउन में कब्जा हासिल कर लेते हैं तो रहने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आपको नहीं होंगी। लेके चलूंगा आपको वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ। वीडियो का दूसरा सेगमेंट बात करेंगे प्राइस और साइज के ऊपर। नॉर्थ टाउन विलास की अगर मैं साइज की बात करूं तो 120 गज का ये 1 यूनिट भी बेंगलो है, 1 यूनिट विलास भी है और सिंगल स्टोरी विलास भी है। बात करते हैं 1 यूनिट विलास की। 1 यूनिट विलास के जो प्राइस हैं वो थोड़े से ज्यादा तो हैं, मगर स्केजुअल है और आपने पेमेंट देनी है 48 मंथ के अंदर। 48 मंथ की इसकी इंस्टॉलमेंट है। तो सबसे पहले ऑन बुकिंग आपने देने हैं 8 लाख रुपए, ऑन कंफर्मेशन आपने देने हैं 8 लाख रुपए, ऑन एलोकेशन आपने देने हैं 8 लाख रुपए। उसके बाद स्टार्ट ऑफ वर्क पे आपने देने हैं 3,75,000 रुपए। फिर मंथली इंस्टॉलमेंट है आपकी 48 इंस्टॉलमेंट है 60,000 रुपए की, जिसका अमाउंट बनता है 36 लाख रुपए। हाफ ईयरली की 8 इंस्टॉलमेंट है 3.5 लाख रुपए की, जिसका अमाउंट बनता है 40 लाख रुपए। फिर ऑन प्लंथ आपने देने हैं 5 लाख रुपए, ऑन ब्लॉक मैसनरी आपने देने हैं 5 लाख रुपए, ऑन प्लम्बरिंग इंटरनल और एक्सटर्नल इस पे आपने देने हैं 5 लाख रुपए, बाथ टाइलिंग पे आपने देने हैं 5 लाख रुपए, ऑन फ्लोरिंग पे आपने देने हैं 5 लाख रुपए, डोर फिक्सिंग पे आपने देने हैं 5 लाख रुपए, विंडो फिक्सिंग पे आपने देने हैं 5 लाख रुपए, इलेक्ट्रिक वर्क पे आपने देने हैं 5 लाख रुपए, ऑन कलरिंग आपने देने हैं 5 लाख रुपए, ऑन फिनिशिंग आपने देने हैं 4,50,000 रुपए और ऑन पोजीशन आपने देने हैं 3,75,000 रुपए। ये टोटल अमाउंट जो बनता है वो बनता है 1,60,00,000 रुपए, यानी कि 1,60,00,000 रुपए में ये 1 यूनिट विला आपको मिलता है नॉर्थ टाउन विलास में।
वीडियो का तीसरा सेगमेंट बात करेंगे एमिनिटीज और फैसिलिटीज पर। मैं फिर वही कहूंगा, एमिनिटीज और फैसिलिटीज आपका बुनियादी हक है, ये आपको मिलना चाहिए। अगर किसी सोसाइटी में आपको ये नहीं मिल रहा है तो हरगिज वहां अपने पैसे मत लगाएं, बिल्डर की ऑफर्स को रिफ्यूज करें। वहां पैसे लगाएं जहां एमिनिटीज मौजूद हैं, फैसिलिटीज मौजूद हैं। आपकी जिंदगी आसान होनी चाहिए, तमाम बुनियादी सहूलियात आपको मिलनी चाहिए। बात करते हैं नॉर्थ टाउन विलास में कौन कौन सी एमिनिटीज मौजूद हैं और फैसिलिटीज मौजूद हैं। नॉर्थ टाउन विलास में अगर सिर्फ मैं पब्लिक पार्क्स की बात करूं तो 13 पार्क्स हैं, छोटे और बड़े मिलाकर। मसाजिद, 3 मसाजिद हैं, स्कूल हैं, इसके अंदर अस्पताल मौजूद हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, कमर्शियल एरिया मौजूद है, जॉगिंग ट्रैक मौजूद है। ये वो तमाम सहूलियात होती हैं कि जो आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं। भाई, क्या पानी यहाँ मौजूद है, बिजली यहाँ मौजूद है, गैस यहाँ मौजूद है, इंटरनेट की सहूलत यहाँ पर मौजूद है, टेलीफोन की सहूलत यहाँ पर मौजूद है, मोबाइल के सिग्नल भी आते हैं कि नहीं आते। जीएफएस बिल्डर ये दावा कर रहा है कि ये तमाम सहूलियात हम आपको मुहैया करेंगे और यकीनी तौर पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक लग्जरी सोसाइटी है, तो ये सब कुछ भी यहाँ पर मुमकिन होगा। यह है वीडियो का चौथा सेगमेंट और बात करेंगे बिल्डर की प्रोफाइल क्या है। जिस सोसाइटी यानी कि नॉर्थ टाउन विलास की अभी हम बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है जीएफएस बिल्डर का। और जीएफएस बिल्डर की फुल एब्रीविएशन क्या है? यह है ग्लोबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन यानी कि जीएफएस। मुझे एक बात का ना बड़ा डर रहता है कि इस शहर कराची का नाम ही जीएफएस कराची ना हो जाए, क्योंकि जिस सोसाइटी में चले जाओ, जहां चले जाओ, वहां जीएफएस का कोई ना कोई प्रोजेक्ट मौजूद होता है। इस शहर में लातादाद जीएफएस के प्रोजेक्ट मौजूद है। मजे की बात यह है कि जिस रिप्रेजेंटेटिव से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है उसने भी मुझे बोला कि सर बेशुमार प्रोजेक्ट हमारे मौजूद है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये एक हैरत अंगेज बात भी है। जीएफएस की जो मेरी मालूमात है वो ये है कि सिर्फ शहर कराची में नहीं बल्कि सिंध के अंदरूनी शहरों में, इस्लामाबाद में और पाकिस्तान से बाहर भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अगर बात की जाए ना बिल्डर की प्रोफाइल की, तो बेशुमार प्रोजेक्ट बिल्डर बना चुका है, तो किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं। यकीनी तौर पर आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब इसके आबाद प्रोजेक्टों में रहते होंगे। वीडियो का 5वां सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं लीगलिटी की। नॉर्थ टाउन विलास की लीगलिटी पे बात करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह ये बड़ी अहम बात आपको बता देना चाहता हूं कि भाई किसी भी सोसाइटी को क्रॉस चेक करना, उसके एनओसीज को क्रॉस चेक करना हमारे देखने वालों की अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हाउस आबाद पर आयद नहीं होती। हम वो मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं जो खुद हासिल कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपका वक्त बर्बाद ना हो। मगर जब आप पैसे लगा रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हाउस आबाद किसी बिल्डर को ये कहता है कि बड़ी प्रोफाइल का बिल्डर है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि उसके एनओसीज चेक नहीं करने। भाई, एनओसीज चेक करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में पैसे लगा रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है। बात करते हैं नॉर्थ टाउन विलास के पास कौन कौन से एनओसीज हैं। नॉर्थ टाउन विलास के पास जो एनओसीज हैं वो हैं एलडीए के, यानी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एनओसीज इनके पास हैं। जो दूसरे एनओसीज हैं इनके पास वो हैं एसबीसीए के, यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एनओसीज भी इनके पास हैं। इनको क्रॉस चेक करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। व्यूअर्स, आई होप कि हमारा ये तरीकेकार, हमारा ये पैटर्न वीडियो बनाने का आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। हमारी बताई हुई बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, ये वीडियोस आपके लिए कारगर साबित हो रही होंगी। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जान सकते हैं। किसी भी सोसाइटी के मुतालिक अगर कोई मालूमात आपको चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वहां से आप मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।